वाह, इस ऑफिस का व्यू तो कमाल का है। वाह, परफेक्ट। अब कैप्शन के लिए नया ऑफिस बिजनेस जोर शोर में। वाह, ये तो ब्रैड का नया ऑफिस लगता है। ब्रैड जो तुम्हारे साथ काम करता था? हाँ, उसने खुद का बिजनेस शुरू किया है और लगता है काम काफी अच्छा चल रहा है। ये देखो, फोटो डाली है। वाह, लगता है काफी अच्छा कमा लेता है। क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? मतलब देखो ना क्रिस्टीन, मेरा जॉब भी बकवास है और घर चलाने के पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ब्रैड ने खुद का ऑफिस भी खोल लिया। हे, मेरी बात सुनो। सोशल मीडिया पर लोगों के पोस्ट देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो बेबी। और वैसे भी इंस्टाग्राम पर दिखने वाली हर एक बात सच नहीं होती। हाँ, शायद। अब चलो कुछ खाते हैं, इससे तुम्हारा दिमाग भी हल्का हो जाएगा। ब्रैड, मुझे कुछ पेपर्स चाहिए। तुम मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तो यहाँ बस काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ना कि यहाँ ऐशो आराम करने के लिए। मैं जानता हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। बहुत अच्छे। अब जल्दी चलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यस मैम। क्या बात है, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे। चलो अब एक अच्छा सा कैप्शन। 30 की उम्र में खुद का घर, हैशटैग नौजवान करोड़पति। उसने खुद का घर भी खरीद लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। किसने? कौन हो सकता है क्रिस्टीन? ब्रैड। वो अभी 30 का भी नहीं हुआ है, और एक मैं हूँ जो 33 की उम्र में भी किराए के मकान में रह रहा, जिसका किराया भी भारी पड़ता है। डेरिल, देखो हमारे घर में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। बराबरी करना बंद करो। देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ काम करता हो, खुद का बिजनेस शुरू करे और नया घर खरीद ले, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे उनके लिए बहुत खुशी होगी। अच्छा, जाने दो। तुम एक मर्द का दर्द नहीं समझ पाओगी। देखो, हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो डेरिल। अब क्या हम खाने चले प्लीज? मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी बस एक और ले लेता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर के अंदर तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? आई एम सॉरी, पर आपका घर बहुत तुम्हें खूबसूरत। तस्वीरें खींचने के पैसे नहीं मिलते। Okay. तुम एक मामूली असिस्टेंट हो, अपनी हद में रहो। यस मैम। चलो अब ये बॉक्स उठाओ, मेरे साथ आओ। जी बिल्कुल। ये गाड़ी तो कमाल की है। फैंस के लिए एक फोटो तो बनता है। और अब आएगा कैप्शन। नया दिन, नया सफर, हैशटैग नोटों की बारिश। क्या? उसने नई रोल्स रॉयस भी खरीद ली, जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ के आसपास है। बस करो डेरिल, बहुत हुआ। तुम दिन भर इंस्टाग्राम देखते रहते हो, और देखो उससे तुम्हारी क्या हालत हुई है। तुम बेवजह अपनी खुशियों से दूर भाग रहे हो। ठीक कहा तुमने, मैं खुश नहीं हूँ। मतलब मेरी जिंदगी में मैं जो हासिल करना चाहता हूँ वो मकाम कहीं नजर नहीं आ रहा, और ब्रैड यहाँ महंगी गाड़ियाँ खरीद रहा है। देखो, मुझे इस वक्त कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मैं घर जाना चाहता हूँ। डेरिल, ऐसा मत करो, कुछ खा लो प्लीज। शायद इससे तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो। अब चलो। अच्छा सुनो, वो ब्रैड है ना? ओह हाँ, वही है।
और शायद वो उसकी नई कार है। चलो उससे मिलते हैं। हे ब्रैड। डैरल, कैसे हो यार? हे, बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम्हें क्रिस्टीन याद है ना? हाय, मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। मुझे ये भी। तुम्हारी कार है? ये चीज कमाल है। हाँ, अभी अभी ली है। खूबसूरत है ना? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने इतनी तरक्की कर ली। दरअसल मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ, तो मैंने तुम्हारा नया घर और ऑफिस देखा था। सच में कांग्रेट्स, मैं बहुत खुश हूँ। हे थैंक्स डैरल। जब से नई कंपनी की शुरुआत की है, पैसों की बारिश हो रही है। अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ कहाँ काम करते हो? मैं अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओह, अच्छा। ब्रैड जरा बताओ कि ये क्या है? किसी ने मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम पोस्ट भेजा है। ये वो क्या है ना, तुम मेरे ऑफिस में, मेरे घर के अंदर और मेरी कार के सामने अपनी तस्वीरें खींचकर ये दिखा रहे हो कि ये सब तुम्हारा है। आई एम रियली सॉरी मैम। अगर आप मुझे एक और मौका चुप दे रहो, तो। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। तुम बस मेरे असिस्टेंट हो और कुछ नहीं। वेल, असिस्टेंट थे, अब दफा हो जाओ। क्या? रुकिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वाह, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड, ये सब क्या था? लेकिन मुझे हैरानी नहीं हो रही। मैं वाकई एक बेवकूफ़ हूँ। इतने दिनों से मैं ऐसी चीज़ों से बराबरी कर रहा था जो बिल्कुल झूठ है। आई एम रियली सॉरी बेब। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया के दिखावे में फंसना काफ़ी आसान होता है। वेल, तुम सही थी। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर एक बात सच्ची नहीं होती। कोई बात नहीं। अब चलो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हे हनी, आज के फादर डॉटर डांस के लिए मैं बहुत बेताब हूं। और ये तुम्हारे लिए नई ड्रेस। थैंक यू डैड, मैं तैयार हो रही हूँ। एक मिनट, ये क्या है डैड? फॉरएवर 21। आज शाम मैं फॉरएवर 21 का ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती। आई एम सो सॉरी हनी, मैंने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा। पसंद आएगा? मैं ये नहीं पहनूंगी। बाकी लड़कियां डिजाइनर ड्रेसेस पहनकर आएंगी और मैं ये सस्ते ब्रांड वाली ड्रेस पहनूंगी। डैड, आपको कोई समझ नहीं है। आपने सोचा कैसे ये मैं पहनूंगी? मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास नई ड्रेस तो है ना। कई सारी लड़कियों के पास तो इतना भी नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। ठीक है बेटा। वाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, आप झूठ मत बोलिए। अब चले डैड। पर जाने से पहले तुम्हारे लिए ये लाया हूं। ये आप कहाँ से उठा लाए डैड? ये कोर्साज कितना गंदा दिखता है और इस पर सिर्फ 3 फूल ही हैं। लेकिन मुझे लगा तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन बाकी लड़कियां 6-7 फूलों के साथ आएगी। आप इससे अच्छा कुछ ला सकते थे ना। आप वो उठाकर लाते हैं जो मुझे नहीं पसंद है। बात सुनो बेटा, कई लड़कियों के पास तो इतना अब भी नहीं। बस कीजिए डैड, मैं ये कोर्साज बिल्कुल नहीं पहनने वाली। अब चलिए डैड। एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगा हम लीमो से जाएंगे। दरअसल बेटा, मैंने सोचा कि हम वहां अपनी गाड़ी ही क्यों ना लेकर जाएं। वो इतना दूर भी नहीं है। नहीं, मैंने कहा था ना मुझे लिमो चाहिए। बाकी सारी लड़कियां वहां लिमो से आ रही हैं और मैं आपके कार से नहीं जा सकती। मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मुझे तो वही चाहिए। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हाल ही में मेरी नौकरी चली गई है, इसलिए पैसों की थोड़ी दिक्कत हो गई है। डैड, प्लीज अब आप ये मत कहिए कि आपने लिमो नहीं मंगवाई। आई एम रियली सॉरी,
नहीं मंगवाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहले आप मेरे लिए घटिया ड्रेस लेकर आए, फिर आपने मुझे वो सस्ते फूल दिए और अब लिमो ना देने का बहाना कर रहे हैं। बेटा, कई सारी लड़कियों के पास तो ये सब भी नहीं होता। सबसे जरूरी तो यह है कि हम एक साथ हैं, है ना? तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ भी है उसका शुक्र मनाओ? नहीं, आज की शाम तो आपने खराब कर दी। पता है डैड, मैं इस बकवास डांस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो बेटी, प्लीज मेरी बात को समझो। अब बात करके कोई फायदा नहीं डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, क्या सोच के वो घटिया ड्रेस और फूल लेकर आए? लिमो भी नहीं लाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं फादर डॉटर डांस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। साथ चलने के लिए थैंक्स डैड। यू आर वेलकम बेटा। क्या सब कुछ ठीक है? आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है। बस यही कि डैड, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मैं बस एक बहुत ही बुरा डैड हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए ये दिन खास बना पाता। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आज का दिन खास है। जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता था तुम नई ड्रेस पहनो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सका, ये जानते हुए भी कि पिछले साल भी तुमने यही ड्रेस पहनी थी। डैड, आप जानते हैं मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अगली बार भी मुझे यही पहननी पड़े। और वैसे भी कई लड़कियों के पास पहनने के लिए ऐसी खूबसूरत ड्रेस भी नहीं होती है। थैंक्स डार्लिंग। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे कोर्साज के लिए सिर्फ एक ही फूल ला पाया, जबकि बाकी लड़कियां तो डैड, बहुत। प्लीज, मुझे ये पसंद है, भले इसमें एक ही फूल क्यों ना हो। जरूरी ये है कि आप मेरे लिए ये लाए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। थैंक यू बेटा। काश हमें बस से नहीं जाना पड़ता। अगर हमारे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप करता। डैड, मुझे बस से भी जाने में खुशी है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। कोई ड्रेस, कोई कोर्साज, कोई कार कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, है ना? मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ। बेटा, मैं खुश नसीब हूं जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू डैड। डैड, बेटा, तुम आ गई। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी बेटा। हाँ, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। देखो, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं चाहता था कि आज की शाम तुम्हारे लिए खास हो। मैं उसे खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अभी लीमो मंगवाई है। वाह, सच में डैड? लेकिन कैसे? आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे। हाँ खैर, मैंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। दूसरी नौकरी मिलने के बाद एक न एक दिन ये पैसे लौटा दूंगा। दरअसल डैड, अब मैं लिमो से वहां नहीं जाना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा तुम यही चाहती हो। चाहती थी, पर अब नहीं डैड। मुझे माफ कीजिए डैड, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे मेरी बातों का पछतावा हो रहा है। मैं उस ड्रेस को लेकर काफी गुस्से में थी और फिर वो फूल और लिमो, इन सब के बीच में जरूरी बात को भूल गई। वो है आप। क्या आप मुझे माफ कर देंगे डैड? वाह, बिल्कुल बेटा। मुझे तुम पर बहुत नाज है। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं। तो अब लिमो का क्या किया जाए? आप लिमो कैंसिल कर दीजिए। मुझे आपके कार में जाने में ज्यादा खुशी होगी। और ये 3 फूल पहनकर भी। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं।
Oh, sweetheart, I love you so much. आई लव यू टू डैड। तो एक आखिरी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, बिल्कुल हो जाए। इसलिए मुझे शुरू से ही एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना था, क्योंकि मेरे पास लुक्स और पर्सनालिटी है। ओके, थैंक्स एवरी। अब कौन आएगा? प्रिसिला, आ जाओ। माफ करना, आई एम सो सॉरी एवरी। तुम्हारे पिंपल तो नहीं फूटे ना? पिंपल की दुकान? ऑलराइट, शोर मत करो। शुरू से ही मुझे भी दरअसल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ही बनना था। एक मिनट, क्या तुम एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हो? पर तुम्हारा पूरा फेस पिंपल से भरा हुआ है। एवरी, ऐसा मत कहो। जानती हूँ, पर मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि हमारी कमियां ही हमारी खूबसूरती दिखाती हैं। तुम्हें क्या पता खूबसूरती क्या होती है? तुम कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि कार्टून लगती हो। एवरी, बस बहुत हो गया। अच्छा था। बेचारी कहीं की। हे गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, आपकी पिंपल पॉपर, और आज मैं आपको स्किन मॉइस्चराइजर के बारे में कुछ टिप्स। देखो, कोई वीडियो बना रहा है गर्ल्स। पिज्जा जैसी शक्ल वाली प्रिसिला ब्यूटी टिप्स दे रही है। इसके वीडियोस तो इसके घर वालों के अलावा और कोई नहीं देखता होगा। हाँ, इसकी स्किन कितनी खराब है। वैसे अगर तुम रोज मुंह धो लोगी तो इतने पिंपल नहीं होंगे प्रिसिला। मुंह तो मैं रोज धोती हूँ, पर पिंपल कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता। किसी को भी हो सकते हैं, तुम्हें भी। क्या बोल रही हो? मुझे जिंदगी में आज तक पिंपल्स नहीं हुए। वैसे इस धुले हुए मुंह को एक बार और धोआओ। क्या? पर क्यों? रिकॉर्ड करो ये। पिज्जा मुंह पे लगा हो तो मुंह धोना पड़ता है। अब शक्ल सच में पिज्जा जैसी हो गई है। तुमने वीडियो बनाई? हाँ, देखो। पिज्जा मुंह पे लगा हो तो मुंह धोना पड़ता है। ओह माय गॉड! पिज्जा मुंह पे लगा हो तो मुंह धोना पड़ता है। देखो प्रिसिला, इसका तो मजाक बन गया है। हंस क्यों रहे हो? मैं बताती हूँ सब क्यों हंस रहे हैं। तुम्हारे मुंह पर पिज्जा मारने की वो जो वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब तक 7000 व्यूज आ चुके हैं। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो छोड़ो भी। अब तुम ही बताओ, पिंपल से भरी शक्ल लेकर कौन कहता है उसे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना है? ब्यूटी का मतलब परफेक्ट या ग्लो करती हुई स्किन नहीं होता। मैंने कहा ना, हमारी कमियां ही हमारी खूबसूरती दिखाती हैं। वैसे भी तुम्हारी स्किन कौन सी परफेक्ट है? जाओ मुंह धो लो, तुम्हें भी पिंपल आने वाला है। पिंपल देखकर एवरी की हालत खराब हो गई। उसे चेहरे पर पिंपल देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। अगले दिन जब एवरी सोकर उठी तो पूरा चेहरा पिंपल से भरा हुआ था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। स्कूल में उसने पिंपल्स छिपाने की बहुत कोशिश की, पर छिपा नहीं सकी। पूरी क्लास उसका चेहरा देखकर उस पर हंसने लगी, उसके अपने दोस्त भी। एवरी शर्मिंदा हो गई और बाथरूम में जाकर रोने लगी। और फिर प्रिसिला उससे मिलने बाथरूम आती है। एवरी, तुम ठीक तो हो? नहीं, ये पिंपल देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। सब मुझ पर हंस रहे थे। हे, कोई और क्या सोचता है ये सोचकर मत रोना। और ये पिंपल होना नॉर्मल है, हमारी उम्र में अक्सर ऐसा होता है। पर मेरी स्किन तो बिल्कुल परफेक्ट थी, और अब मैं बदसूरत दिख रही हूँ। मैं कभी भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाऊंगी। ये सच नहीं है। याद है मैंने क्या कहा था? प्रिसिला,
मैं तुम्हारी फैन हूँ, तुम्हारे सारे वीडियोस देखती हूँ। सच में? हाँ, बाकी के इन्फ्लुएंसर्स ये बताते हैं कि खूबसूरत दिखने के लिए परफेक्ट होना चाहिए, पर तुम हमेशा सही बात बोलती हो। तुम मेरी सबसे फेवरेट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हो। थैंक यू सो मच। देखा तुमने, हम पिंपल्स के साथ भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, क्योंकि हमारी कमियां ही हमें सबसे खूबसूरत बनाती है। बिल्कुल। वाह, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा से यही सोचती रही कि मुझे परफेक्ट दिखना है। मुझे ये समझाने के लिए थैंक यू कि हम जैसे भी हैं खूबसूरत हैं। हे गाइस, मैं प्रिसिला, आपकी पिंपल पॉपर, और आज आपसे मिलने आए हैं एक गेस्ट। हे, मैं हूँ एवरी, एक्ने असैसिन, और हम लेकर आए हैं एक और स्किन केयर ट्यूटोरियल। पर कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब ठीक है। शुरू करते हैं एक फनी जोक से। ड्राई स्किन की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? आपका टॉवल। थैंक्स। हार्वी, जानते हो मेरा दोस्त है ना पॉल, उसने प्राइवेट जेट खरीदा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। आपकी किस्मत भी बुरी नहीं है सर। तुम समझ नहीं रहे, उस जेट में जो खुशी है वो इस कार में कहाँ है? हेलो सर, बस यही पूछना था कि क्या ये नई रोल्स रॉयस है? ये कार तो मेरा सपना है। हाँ, नई वाली है। कसम से अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मजा आ जाता, लेकिन मेरे पास तो खटारा है। हाँ, बहुत खुशकिस्मत हैं। चलता हूँ, देर हो रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। एक बात कहूँ हार्वी, शायद तुमने ठीक कहा, मेरी किस्मत बुरी नहीं है यार। सच में हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, उसका शुक्र मनाना चाहिए। खटारा कहीं की, क्या बकवास कार है। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई, बस इस खटारा से पक गया हूँ। कहाँ ये और कहाँ रोल्स रॉयस। कम से कम तुम्हारे पास कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती। अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। वाह, ऐसी कार भी नसीब वालों को मिलती है। रुको, नहीं रुको, रुको। अब क्या करूं? फिर से मिस हो गई बस। हे, सब ठीक है ना? हाँ, मेरी बस मिस हो गई और इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। काश मेरे पास एक कार होती। मैं हर रोज 32 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर जाता हूँ क्योंकि बस टिकट के पैसे नहीं है। वाह, 32 किलोमीटर? रोज इतनी साइकिल चलाते हो? हाँ, काश मैं भी आराम से बैठकर घर जाता। खैर कोई नहीं, जो पास में उसी में खुश रहो। शायद बस में सफर करना इतना भी बुरा नहीं है। ओफो, इसने तो परेशान कर दिया है। रोज रोज मैं इस साइकिल पर घर नहीं जा सकता। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरे पास बस में जाने लायक पैसे नहीं है। साइकिल पर थक जाता हूँ। हाँ, पर जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पाँव तो चल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? ओह, माफ कीजिए।
आपकी हालत देखकर वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, जिंदगी ने जो मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ, भले ही मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। एक बात बताएंगी मुझे, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? पहले मैं भी अपनी इस कमी की वजह से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन फिर किसी को देखकर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत हैं। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, जो भी पास में है उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू। खुश रहो बेटा।